Hello students, today we are going to continue our first chapter, The Fun They Had of Your Beehive, Lesson 1. अभी तक आपने पढ़ा कि there are two characters, Margie and Tommy, and both are siblings. और कैसे टॉमी को एक बुक मिलती है, ओल्ड काइंड ऑफ बुक मिलती है, क्योंकि ये जो टाइम शो किया हुआ है ये मिड ऑफ द 22 सेंचुरी शो किया हुआ है, तो यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो एज़ यूजुअल नहीं है, वो मैकेनिकल टीचर्स के उससे पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद कैसे काउंटी इंस्पेक्टर आता है और मागी का जो मैकेनिकल टीचर को वो ठीक करके जाते हैं, और वो टॉमी से बात कर रही है कि टॉमी कैसे बताता है कि उस टाइम जो टीचर्स होते थे वो ह्यूमन बीइंग हुआ करते थे। तो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. Both are talking about the old kind of teachers. तो यहाँ बात हो रही है कि वो टीचर होते थे स्टूडेंट्स के, बट वो रेगुलर टीचर की तरह नहीं होते, यानी कि हमारे टीचर्स की तरह नहीं होते थे। इट वॉज अ मैन, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग एक टीचर होता था वहाँ पर। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? अ मैन, कैसे हो सकता है कोई मैन टीचर? मागी की परसेप्शन क्या है कि वो जैसे मैकेनिकल टीचर से पढ़ती है तो उसको वही हैबिट है, तो उसको लगता है कि कैसे हो सकता है ऐसे ह्यूमन बीइंग कोई टीचर बन सकता है क्या? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव दैम होमवर्क एंड आस्क दैम क्वेश्चंस। तो टॉमी बताते हैं कि कैसे वो बॉयज़ एंड गर्ल्स को काम सिखाते थे और उनको होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस करते थे। अ मैन इज़ंट स्मार्ट इनफ। तो मागी कहते मुझे नहीं लगता एक मैन इतना स्मार्ट हो सकता है। श्योर ही इज़, हाँ वो होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो टॉमी कहते हैं कि हाँ मेरे पापा की नॉलेज उतनी ही है जितना मेरे ये मैकेनिकल टीचर जानते हैं। मीन्स है मेरे ह्यूमन बीइंग है फादर, तो वो भी जानते हैं। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेच्चा। बेच्चा होता है बेटा बैट, मैं बैट लगाने के लिए रेडी हूँ कि वो बहुत कुछ जानते हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग बहुत कुछ जानते हैं। मार्गी वॉजेंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। अब मार्गी को ज़्यादा नॉलेज तो थी नहीं कि वो उसके साथ आर्गूमेंट्स करे, तो बिल्कुल रेडी नहीं थी। शी सैड आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं तो कभी भी अलाउ नहीं करूँ किसी स्ट्रेंज मैन को मुझे पढ़ाने के लिए आए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, और टॉमी जोर से हंसता है। यू डोंट नो मच मार्गी, आपको पता ही नहीं है मार्गी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, हाउस में नहीं आते थे वो, हाउस में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। वो एक स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे, मीन्स स्कूल में जाते थे और सभी किड्स वहाँ आते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न इट द सेम थिंग, और सभी स्टूडेंट एक ही चीज़ को लर्न करते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। तो मीन्स मार्गी पूछ रही है एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, सारी चीज़ें सेम होती थी उनकी पढ़ने की जो सीखते थे वो। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। तो टॉमी क्या कहता है, हाँ अगर वो सेम एज के हैं तो वो सेम सीखते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैड टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी मदर तो कहती है कि टीचर का माइंड को उसी तरह से एडजस्ट कर दिया जाता है जिस तरह का वो बच्चा होता है। मीन्स अगर बच्चा कम सीखने वाला स्लो लर्नर है तो स्लो उसमें कर दिया जाता है, क्योंकि वो मैकेनिकल टीचर से पढ़े हैं। और सभी टीचर को सभी किड्स को डिफरेंटली टीच किया जाता था। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे, देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट, वो ऐसा नहीं करते थे, उनका वे अलग था। अगर तुम्हें नहीं पढ़ना तो तुम ये बुक मत पढ़ो, रहने दो। मीन्स वो टॉमी उसको थोड़ा डांटने के वे में बोल रहा है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ऐसे नहीं कहा और ना ही मुझे ऐसा पसंद है। मार्गी सेड क्विकली। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, क्योंकि उसको उस स्कूल्स के बारे में जानना था, क्योंकि वो बुक टॉमी के पास थी और वो पढ़ना चाहती थी। दे वरेंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। अभी उन्होंने हाफ भी फिनिश नहीं की थी दोनों ने कि मार्गी की मदर कॉल करती है और वो कहती है कि स्कूल का टाइम हो गया है, आ जाओ। मार्गी लुक्ड अप। नॉट येट मम्मा, अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जॉन एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। तो कहती कि नहीं अभी जाना है और शायद टॉमी का भी टाइम हो गया है तो उसको भी जाना है स्कूल में। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। तो कहते कि क्या मैं तुम्हारे साथ ये बुक पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद। मे बी ही सेड नॉन टैलेंटली। नॉन टैलेंटली होता है बेटा
नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हुए नहीं, वो कहता है हाँ हाँ ठीक है। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वो विसल करता हुआ जाने लग जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक बेनेथ हिज आर्म, और उसने अपने आर्म के नीचे उस बुक को टक कर लिया है, लगा लिया है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, और स्कूल रूम में पहुंच जाती है, बिकॉज मार्गी का स्कूल रूम वहीं क्लास उसमें ही है, उसके घर के साइड, घर का एक रूम उसका क्लास रूम बना हुआ है, स्कूल रूम बना हुआ है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के साथ वाला। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर को ऑन कर दिया गया था क्योंकि वो रोबोट है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, वो उसी टाइम ऑन हो जाता था, बस सैटरडे और संडे को उसका ऑफ होता था। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, उनकी मदर का कहना था कि बट गर्ल्स जो होती हैं, छोटी गर्ल्स जो होती हैं, रेगुलर पढ़ाई कर सकती हैं अगर वो रेगुलर टाइम पे जाएं तो। द स्क्रीन वॉज लाइट अप मीन्स वो स्क्रीन जलती है। एंड इट सेड टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, यानी कि उसको मैथ्स का वर्क दिया जा रहा है रोबोट के थ्रू। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, उस पर लिखा हुआ है सारा कंप्लीट उसके स्क्रीन पर रोबोट के। मार्गी डिड सो विद द साई, अब वो थोड़ी नाखुश हो के थोड़ा सा वो करती है जो भी उसको इंस्ट्रक्शन मिली है रोबोट से। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, अब वो उसके दिमाग में वही चल रहा है कि पुराने स्कूल कैसे थे जब उसके ग्रैंडफादर जो हैं वो पढ़ते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, तो वो इमेजिन कर रही है कि कैसे वो सभी बच्चे नेबरहुड से एक साथ जाते थे, एक साथ आते थे, लाफिंग करते थे, शाउटिंग करते थे स्कूल यार्ड में, और कैसे वो क्लासरूम में एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, और फिर घर भी वापस चले जाते थे इकट्ठे एट द एंड ऑफ द डे। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, वो सारे एक ही चीज़ सीखते थे तो एक दूसरे की हेल्प भी कर पाते थे होमवर्क में। एंड द टीचर वर पीपल, और बहुत बड़ी बात क्या थी कि टीचर्स जो थे वो पीपल थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, इतने उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो फ्लैश करता है। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन हाफ एंड 1/4, ये उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं बेटा, जो रोबोट चल रहा है उस पर। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, तो कहते कि कितने मज़े आते होंगे उन बच्चों को पुराने टाइम में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो सोच रही थी कि उनको कितना मज़ा आता था लाइफ में अपने स्कूल के उसमें। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज योर फर्स्ट चैप्टर एंड in the next video I will send you question answer of this chapter. You have to write that question answer in your fair notebook. Have a nice day.